सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम देखेंगे फॉर लूप। पिछली वीडियो में हमने वाइल वगैरह कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज देखते हैं फॉर लूप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रफली बता देता हूँ, ठीक है। सो ओके गाइस, फॉर लूप देखने वाले हम। फॉर लूप में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर लूप लिखना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपको यहीं पे इनिशियलाइजेशन वगैरह कर सकते हो या डिक्लेयर कर सकते हो वैल्यू को, ठीक है। और सेकंड थिंग होती है कंडीशन। यहीं पे आपको कंडीशन लगानी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होती है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। और इस ब्लॉक के अंदर पूरा का पूरा हम कोड को लिखेंगे, ठीक है, फॉर लूप में, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया थी वाइल लूप, डू वाइल किस तरीके से वर्क करता था। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ फॉर के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो, डिक्लेरेशन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम वाइल में क्या करते थे, पहले ऊपर लिख देते थे लेट आई की वैल्यू फलाना, या इस तरीके से लिख देते थे लेट ए की वैल्यू 5। इस तरीके से हम वाइल में करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन फोर में आपको एक फैसिलिटी है कि यहाँ पे भी मतलब इसी ब्लॉक के अंदर आप इस तरीके का वर्किंग कर सकते हो, इनिशियलाइज कर दो या डिक्लेयर। अब इनिशियलाइज क्या होता है, जैसे कि ठीक है, इनिशियलाइज मतलब जैसे हुआ पहले हमने डिक्लेयर कर दिया लेट ए की वैल्यू ये, तो इसे बोलेंगे हम डिक्लेयर करना। तो ये भी आप कर सकते हो इसी के साथ साथ, ठीक है। और इनिशियलाइज करना, जैसे एक को हमने 5 दे दिया, या एक को 6 दे दिया, या एक को कुछ दूसरी वैल्यू दे दी, तो इसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजिंग करना, ठीक है। या इनिशियलाइज या असाइन करना, या वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। तो चलते हैं फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले आपको इसमें आपको इनिशियलाइज या डिक्लेरेशन कुछ भी आप कर दो, फिर उसके बाद आपको कंडीशन लिखनी पड़ती है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी पड़ती है, जो कि हमने वाइल में भी देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ 1 से 10 तक प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने लिखा यहाँ पे, सबसे पहले फॉर, ठीक है, और इसमें डिक्लेयर करता हूँ सबसे पहले लेट, डिक्लेयर कर दिया ए नाम का वेरिएबल, साथ ही साथ असाइन भी कर दी वैल्यू कि इसे हमने वैल्यू दे दी 1, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिक्लेयर, सॉरी इतना बोलेंगे डिक्लेयर करना, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिक्लेयर के साथ साथ वैल्यू असाइन भी होगी, इतने को बोल देंगे वैल्यू असाइन होगी। सेकंड थिंग्स क्या थी, हमारी कंडीशन थी, तो कंडीशन मैंने बना दी 10 से छोटा रहे, और ए को मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस। अब इसका मतलब क्या हो गया बता रहा हूं अभी। मैंने इसमें लिखा कंसोल डॉट लॉग करा दो ए की वैल्यू को, और इस ब्लॉक को मैंने क्लोज कर दिया। इसका मतलब हुआ लेट ए के पास क्या है 1 है, तो ये 1 ए के पास क्या है 1, यहाँ पे चेक करेगा क्या 1, यानी कि ए के पास जो 1 है 10 से छोटा है क्या, जी हाँ। तो मेरी कंडीशन ट्रू है, तो मेरा ये वाला ब्लॉक वर्क करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग देखेगा ए के पास क्या है 1, तो मेरा आउटपुट फर्स्ट आ जाएगा 1 आउटपुट। मेरा आउटपुट जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 1। अगेन ये क्या करेगा, ये जो यहाँ से एग्जीक्यूट होने के बाद इस ब्लॉक के बाद यहाँ पे आएगा ए, और ये क्या करेगा ए प्लस प्लस, यानी कि जो ए की जो पिछली वैल्यू थी उसमें 1 ऐड कर देगा। पिछली वैल्यू क्या थी 1 थी, तो 1 में 1 ऐड करेगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा क्या 2 10 से छोटा है, ए के पास क्या है अब 2 10 से छोटा है, जी हाँ है। तो कंडीशन ट्रू है, तो ये अगेन रन करेगा, तो आउटपुट में आएगा मेरा कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल लॉग करेगा ए के पास क्या है 2, तो मेरा नेक्स्ट आउटपुट आ जाएगा 2, ठीक है। ये फिर क्या करेगा, अगेन इस क्लोज के बाद फिर से लेके जाएगा, पिछली वैल्यू क्या है 2 में एक ऐड करेगा 3 10 से छोटा है, जी हाँ है 3। अगेन इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा, 4 5 10 तक चला जाएगा। जैसे ये 10 की ए के पास 10 वैल्यू होगी, 10 चेक करेगा क्या 10 वैल्यू होती है, जैसे इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगी, क्या 11 10 से छोटी है, नहीं है, तो कंडीशन मेरी क्या है फॉल्स है। तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा, सिर्फ ये प्रिंट करेगा 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये वर्किंग, ठीक है। तो एक एग्जांपल और बताता हूं मैं किस तरीके से करते हैं। जैसे कि दूसरा ऑप्शन हमारा ये है, सपोज आप इस तरीके से पहले ही डिक्लेयर कर दो, इस तरीके से लिख दो लेट आई, ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है 4। अब इसमें आप असाइन कर सकते हो वैल्यू, सपोज मान के चलो मैंने असाइन कर दी वैल्यू, कितनी वैल्यू असाइन कर दी, मान के चलो मैंने असाइन कर दी 5 वैल्यू, और आई को ग्रेटर कर दिया किससे 0 से, और यहाँ पे आई को माइनस कर दिया, प्लस प्लस भी कर सकता हूँ, मैंने माइनस कर दिया, ध्यान रखना ये माइनस है, और यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया प्रोडक्ट नाम का, लेट पी नाम का, और जिसको वैल्यू दे दी मैंने 1, प्रोडक्ट की एक पी नाम की वैल्यू दे दी 1, ठीक है। यहाँ पे आया और मैंने कहा पी इक्वल
P का मल्टीप्लाई करा दो I में, ठीक है, P का मल्टीप्लाई करा दो I में, और ये पूरा का पूरा 4 जैसे क्लोज होता है उसके बाद आप मुझे कंसोल डॉट लॉग में इस P को आउटपुट में शो करा दो। ध्यान रखना ये वाला कंसोल मैंने इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा है, इसके बाहर लिखा है। क्यों लिखा है कि जैसे ये फॉल्स होती है तो फिर मुझे ये वाला प्रिंट आप करके दिखा देगा, ठीक है। अब इसकी क्या वर्किंग है, आई के पास क्या है 1 है, 1 5 से ग्रेटर है क्या, जी हाँ है, तो कंडीशन मेरी ट्रू है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पी आई के पास क्या है 5, यहाँ पे मैं रफली लिख देता हूँ, पी के पास क्या है 1 और आई के पास क्या है 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के पी को दे दो, पी के पास क्या आ जाएगा 5। ध्यान रखना पी के पास क्या आ गया 5, पी के पास क्या आ गया 5, यहाँ पे क्लोज होगा, अगेन ये रिपीट करेगा, आई की वैल्यू को माइनस करेगा, आई के पास क्या था 5 में से 1 माइनस करेगा, क्या बचेगा 4, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 4 और आई की पी की वैल्यू क्या थी 5, आई की वैल्यू क्या होगी माइनस करके 4, तो नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा 4 से होगा, पी और आई, पी के पास 5 है, आई के पास क्या है 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके पास आ जाएगा, इस पी के पास, ठीक है। अगेन ये माइनस करेगा किसको, आई के पास क्या था 4 से 3 होगा, 3 0 से बड़ा है, जी हाँ है, तो अब जो पी की वैल्यू थी करंट वैल्यू उसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा और जो भी करंट वैल्यू आएगी वो पी के पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये माइनस करेगा, कब तक माइनस करेगा, जब तक ये 0 से ग्रेटर रहता है तब तक, 0 से ग्रेटर कौन रहेगा 1 रहेगा, ठीक है, 1 तक चलेगा ये, जैसे 0 0 से हो जाएगा कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो उस केस में ये वाला कंसोल डॉट लॉग दिखा देगा, जो भी पी के पास वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी और हमारा आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो चुकी होगी वर्किंग। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। तो ओके गाइस, आपको रफली अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब मैं इस पे स्क्रिप्ट पे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फॉर लूप लिया जिसमें कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सपोज ए नाम का डिक्लेयर कर दिया और साथ ही साथ इसको असाइन भी कर दी वैल्यू, और यहाँ पे एक कंडीशन बना दी कि ये ए की जो वैल्यू रहे 10 से छोटी रहे, और साथ ही साथ मैंने ए को, ये जो मेरा ए नाम का वेरिएबल है उसमें क्या कर दिया प्लस कर दिया। चाहो तो मैं इस तरीके से भी प्लस कर सकता हूँ जो मैंने वाइल में किया था, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस तरीके से भी प्लस भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने कहा प्रिंट करा दो ए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो ए के पास वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ए के पास क्या है 1, पहले वो क्या करेगा कंडीशन चेक करेगा क्या 1 10 से छोटा है, जी हाँ है, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 1। अगेन ये जैसे ही ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगा, अगेन ये क्या करेगा ए को इंक्रीमेंट कर देगा, ए के पास क्या हो जाएगी वैल्यू 2 10 से छोटी है, जी हाँ है, तो अगेन मेरा आउटपुट 1 के बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 2 आएगा ये अगेन रिपीट करेगा, ए के पास क्या वैल्यू हो जाएगी 3 10 से छोटी है, जी हाँ है, तो नेक्स्ट आइटम मेरा क्या आ जाए, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता रहेगा, जैसे ही इसकी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा और मैं इसे ठीक है रन कर लूंगा अपने सर्वर को, ठीक है, और चलता हूं अपने ब्राउजर पे, ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, जो भी देख सकते हो आप, मेरा आउटपुट आ गया 1 2 3 से लेके 10 तक, ठीक है। जैसे 11 वैल्यू होती है कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स, जैसे यहाँ पे 11 हो जाएगा कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, इसलिए मेरा आउटपुट कहाँ तक आ रहा है 10 तक, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल थे जो मैंने वाइल लूप में देखे थे वो आप 4 में कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ इसी में, जैसे मान के चलो आपको फैक्टोरियल सम निकालना हो, फैक्टोरियल सम निकालने के लिए मेरा मतलब है जैसे कि 5 है, 5 का फैक्टोरियल क्या रहेगा, 6 का क्या रहेगा, मतलब मैं कोई भी वैल्यू डालूं उसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। हमने वाइल लूप में देखा था फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है, वो सब हमने वाइल में देखा था, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ कोड, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया, प्रॉम्प्ट नाम का, यदि आप फंक्शन जानते हो, आई होप आपको पिछली वीडियो यदि आपने देखी हो, एक प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन होता है जो क्या करता है वैल्यू को गेट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा एक नंबर नाम का वेरिएबल लूंगा, इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट के अंदर मैं एक मैसेज डाल दूंगा और मैसेज में डाल दूंगा एंटर करो एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर। अब मैं एक काम करता हूँ इस प्रॉम्प्ट को एक नंबर नाम के ठीक है नंबर नाम के कीवर्ड के अंदर डाल देता हूँ ताकि जो वैल्यू रहे वो नंबर टाइप की गेट हो मुझे, ठीक है। तो नंबर के पास जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, नंबर के पास जो भी वैल्यू आएगी उसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट नंबर नाम का लेट, इसी तरीके से एक फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्ट के लिए मैंने वैल्यू दे दी 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा ये जो नंबर है आपका यहाँ पर रख दूंगा, यानी कि अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा था
और यहाँ पे एक कंडीशन बना दी मैंने कि जो नंबर की जो वैल्यू है यदि 0 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है, इस तरीके की भी कंडीशन बना सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, 0 से ग्रेटर है इसी तरीके की बना देता हूँ, और जो नंबर नाम का वेरिएबल है उसको मैं क्या करूंगा, माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फैक्ट इक्वल फैक्ट का मल्टीप्लाई करा दूंगा किससे, ये जो नंबर नाम के वेरिएबल से, नंबर नाम का जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है। जैसे ही मेरा फॉर लूप वर्क खत्म होता है उसके बाद मुझे आउटपुट में दिखा दो इस फैक्टोरियल नाम का। मैंने एक काम किया, फैक्टोरियल एक मैसेज डाल दिया, फैक्टोरियल सम इक्वल, ठीक है। मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या मैसेज बना रहा हूँ, ठीक है। और मैंने लिख दिया फैक्ट, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। सपोज मान के चलो मैंने नंबर की वैल्यू डाल दी 5, ठीक है। मान के चलो यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी 5। अभी फैक्ट के पास क्या है, 1 वैल्यू है। ये क्या करेगा, ए के पास, ठीक है, सॉरी, ए के पास नंबर नाम की वैल्यू दे देगा। तो फिर मैंने नंबर क्यों लिख रखा है यहाँ पे, ए ही ले लूंगा ना मैं, क्योंकि मैंने नंबर यूज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ही ले लेता हूँ क्योंकि मैंने नंबर की वैल्यू ए को पास कर दी, ठीक है। तो फिर जहां जहां मैंने नंबर यूज किया वहां ए की वैल्यू को आप इस तरीके से रख सकते हो। या फिर मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पे इस तरीके से ना लिख के डायरेक्ट नंबर लिखना पड़ता था, यानी कि ये मुझे हटाना पड़ता यदि मैं नंबर का यूज करता तो। लेकिन मैंने क्या किया, जो नंबर है, नंबर के पास जो भी वैल्यू हो, यानी कि ए के पास क्या है 5, क्या 5 जो है 0 से ग्रेटर है, जी हाँ है, तो कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू। तो ये क्या करेगा, फैक्ट को मल्टीप्लाई करा देगा ए से। फैक्ट के पास क्या है ए, फैक्ट के पास क्या है ए से मल्टीप्लाई करा देगा किसकी, 5 से। 5 किसके पास था, ए के पास। ए के पास कहां से आया, ये जो नंबर नाम का वेरिएबल था उसने दे दिया था। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो फैक्ट नाम के वेरिएबल के पास पास हो जाएगा। अगेन ये क्या करेगा, माइनस करेगा, किसको करेगा, ए के पास वैल्यू क्या थी 5, ए के पास वैल्यू क्या थी 5। तो ये जो ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस, यानी कि 4 0 से ग्रेटर है, जी हाँ है। तो अगेन ये क्या करेगा, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ए, जो फैक्टोरियल जो इसकी जो वैल्यू थी, यानी कि ये जो फैक्टोरियल की जो वैल्यू थी उसमें मल्टीप्लाई करा देगा ए से। ए के पास क्या है 4 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से और 1 से, ठीक। इसी तरीके से जैसे ही वैल्यू 0 होती है तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इनका जो भी मल्टीप्लाई होगा वो निकल के आ जाएगा इस फैक्ट नाम के वेरिएबल के पास, वो आपको आउटपुट में दिखा देगा कि इतना आपका फैक्टोरियल निकला है, ठीक है। तो ये तो थी बिहाइंड द पीछे की वर्किंग, ये तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है। चलते हैं इस पे स्क्रीन पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने रिफ्रेश किया, इसने कहा एंटर करो एनी नंबर, सपोज मान के चलो 5 डाल दिया, तो 5 का ये आ गया मेरा फैक्टोरियल। अगर मैंने रिफ्रेश किया, कोई दूसरी वैल्यू डाल दी, सपोज मान के चलो मैंने वैल्यू डाल दी 4, तो ये आ गया मेरा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को यहीं पे रखते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।